नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. मिश्रा और आप देख रहे हैं भारतवर्ष तक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में रतन देवी की मार्मिक पीड़ादायी कविता के अंश प्रस्तुत करूंगा। साथ ही तत्पश्चात जालियांवाला बाग की विभत्स घटनाएं सुनाऊंगा। साथ ही साथ ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने क्यों की से लेकर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बैठाई गई जांच समिति की रिपोर्ट तथा यह एक राष्ट्रीय तीर्थस्थल क्यों पड़ा और ईश्वर कौर ने क्या कहा, इन्हीं बातों को अपने वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली के लाल किला में गए होंगे, जहां के म्यूजियम में आप लोग घूमे होंगे, लेकिन समय के अभाव में आप लोग उन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है, काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ रतन देवी की पीड़ादायी उन कविताओं को। बिलपती पागल सी फिरती, चौंकती कहीं कहीं गिरती, कहीं भय भावों से गिरती, कहीं चिरचिंता से चिरती। रतन देवी वरव्रता सती, धौर्य धार बनी प्रयत्नवती। कहीं कुररी क्रंदन करती, कहीं डर सुर वंदन करती, विपत का अभिनंदन करती, आरती का स्वर मंदन करती। भिगोती दीर्घ जल से धरती, रही वह विपुल व्यथा भरती। पड़ गया पति सो दृष्टा, किंतु था उससे रक्त बहा। न था दुखिया का द्रव्य रहा, गिरा था उस पर ब्रज महा। अंक में ले पति शीश सखेत, लगी करने हृदयों का भेद। विधाता मेरी मड़ीली लूट, गई किस्मत कितनों की फूट। पड़ी हा सहसा बिजली टूट, काल ने दिया कलेजा कूट। अमृतसर का डाल डायर फरार पाला। फ्रेंड्स, अमृतसर की अब जालियांवाला बाग की घटना तो सुने ही होंगे। यह सुनते ही आपके रूह तक कांप जाते होंगे, जिसमें निहत्थों के ऊपर कितने राउंड गोलियां चलाई गईं और उन्हें रौंद दिया गया। तो फ्रेंड्स, अभी इसी विषय पर बताता हूं। धूमधाम से मनाए जाने वाले बैसाखी के त्यौहार पर अप्रैल 1919 में पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ था कि लोगों के दिलों में उत्साह नहीं, क्रोध और आक्रोश था। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से आम जनता में अत्यधिक आक्रोश था। पहले डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचालू को गिरफ्तार किया गया और फिर गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने से रोका गया। उनका मानना था कि गांधी जी का सत्याग्रह और उसे मिलने वाले व्यापक समर्थन ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा था, क्योंकि इसके जरिए राष्ट्रवादी लोग सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे। जनरल डायर को विशेष रूप से अमृतसर बुलाकर शहर की कानून व्यवस्था उसके हाथों में सौंपी गई। कार्यभार संभालते ही उसने सार्वजनिक गोष्ठियों और सभाओं पर रोक लगाई। उसकी घोषणाओं से अनजान लोग बैसाखी का पर्व मनाने और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्र हो रहे थे। त्योहार की धूमधाम के बीच दो बख्तरबंद गाड़ियों और कदम ताल करती सेना की आवाज ही दब गई। बिना पूर्व चेतावनी अचानक गोलियां चलनी शुरू हुई तो दहशत में लोग गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। रास्ता एक ही था निकलने का, और उसी रास्ते पर अंग्रेजों की ब्रिटिश फौज खड़ी थी। लगभग 1500 निहत्थे लोगों पर 90 सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई और 500 से अधिक घायल हुए। यह जालियांवाला बाग की हत्या करने वाला ओ डायर की हत्या उधम सिंह द्वारा 21 साल बाद उसके ऊपर 6 गोलियां चलाकर की गई। उधम सिंह ने खुद कहा, मैंने उसे द्वेष के कारण मारा, वह इसी के लायक था, वही असली दोषी था। उसने मेरे लोगों की चेतना का संहार करने की कोशिश की, मैंने उसका ही संहार कर दिया। यह बदला लेने के लिए मैं 21 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम किया, मुझे मौत का भय नहीं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। ब्रिटिश राज के अधीन मैंने अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। इसका विरोध करना
मेरा कर्तव्य था। अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने से बड़ा सम्मान मुझे और कहाँ मिलता है। फ्रेंड्स, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक जांच समिति गठित की गई थी, लेकिन उसमें भी अन्याय ही हुआ, न्याय नहीं मिला। जनता के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने हत्याकांड के लगभग 5 महीने बाद अक्टूबर 1919 में एक जांच समिति का गठन किया। लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय हंटर कमेटी के 3 सदस्य भारतीय थे, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। कांग्रेस पंजाब समिति ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में मृतकों की संख्या लगभग 1000 थी, जबकि हंटर समिति की रिपोर्ट में यह संख्या केवल 379 ही बताई गई थी। भारतीय रिपोर्ट में इस संघार को निर्दोष और निहत्थे लोगों के खिलाफ सोची समझी अमानवीय हरकत बताया, जबकि हंटर समिति की रिपोर्ट के अनुसार डायर का आचरण ईमानदार किंतु कर्तव्यों के त्रुटिपूर्ण अवधारणा थी। हंटर कमेटी को दिए वक्तव्यों में डायर ने कोई खेद व्यक्त नहीं किया। समिति ने डायर के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून या अनुशासनात्मक कदम न उठाकर बस अपनी रिपोर्ट में उसे फटकार ही लगाई। फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बन गया। आइए जानते हैं कैसे। मार्शल लॉ हटते ही जालियांवाला बाग राष्ट्रवादियों के लिए एक पावन स्थल बन गया। अनेक लोग इस स्थान के दर्शन के लिए आने लगे। इन्हीं दर्शनार्थियों में से एक थे 12 वर्षीय बालक भगत सिंह, जिन्होंने आगे चलकर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रेंड्स, अमृतसर के जो ये थे, उनके ऊपर घटित घटनाओं को ईश्वर कौर कहती हैं कि हमारी गली में लड़कों को शारीरिक प्रताड़ना देने के समय में ठीक सामने मेरा घर था। कभी मैं उठकर प्रताड़ना देखती, लेकिन कई बार उस असहनीय दृश्य को देख न पाती और बैठ जाती। पहले सिख को कपड़े पहने हुए ही कोड़े मारे गए, फिर उसके कपड़े उतार दिए गए और उसके नंगे शरीर पर कोड़े बरसाए गए। फिर सभी लड़कों के निर्वस्त्र शरीर पर कोड़े मारे गए। तीसरा लड़का 3 बार अचेत होता है। हर बार उसे गली में सीधा लिटा दिया जाता और उसके गले में पानी डाला जाता। बहुत ही कुर्ता का दृश्य था। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ के रिकॉर्डिंग दी गई 2019 से संबंधित कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई सुझाव हो तो कृपया उसे भी डालें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका